आ गए। हम स्वागत करते हैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य आ गए, संस्थान अल्मोड़ा स्वागत है। उत्तराखंड की ओर से आप सभी का कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं हमारी दोस्त आयुष जी, स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। नामी तेरी मोर ले गए बाकी का बच्चा था कल ले गए। नामी तेरी मोर ले गए बाकी जब बच्चा था कल ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब कबड्डी मोटे थानेदार ने मोर को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोर को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। जी क्या बात है, क्या गजब का, क्या अरे गजब वाह। का, ओए होए होए होए, क्या एक पैर गजब का का डांस, नृत्य, क्या गजब का डांस, बहुत क्या बढ़िया, गजब का शानदार, डांस, क्या गजब का। बहुत बढ़िया, जी बहुत सुंदर। ओए होए, पांडे वाह। सर शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। हाँ बिल्कुल प्रारंभ मैं करें बाल मान्यवर। प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1186वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्मदिन है, तो इस अवसर पर आप सबको बधाई। और कल हमने इस कार्यक्रम को डिजाइन करते समय सोचा कि इसको हम कविता वाचन का सत्र दें। मैंने कहा सारे बच्चे उनकी कविता ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में उनकी कविताएं कम होते जा रही हैं, लेकिन हमारे नन्हे दोस्तों ने अलग अलग कविताएं ढूंढ के सहमति दी। तो नहीं तो हमने ये भी कहा था कि सुमित्रा नंदन पंत और आप अपनी कविता भी लिख सकते हैं। तो हमारे नन्हे दोस्तों ने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता सुनाई। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने कुमाऊनी में केवल एक कविता लिखी है। उस कविता को मैंने आज के अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन किया है कि आप उस कविता को हम सबके सुनाएं। उन्होंने हिंदी कुमाऊनी में एक कविता लिखी है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर धारावल्लभ पांडे सर, जो कि शिक्षाविद हैं, जिला समन्वयक रहे हैं शिक्षा विभाग में, एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। सेवानिवृत्ति के बाद हम हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं। तो मैं आपका अब आभार व्यक्त करता हूँ। आज सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म स्थान अल्मोड़ा में बड़ा कार्यक्रम था, आप वहाँ भी गए थे, मेरे को भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगे यशस्वी जोशी जी, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अध्यक्षता करेंगे अखिलेश पांडे जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त सोनाक्षी नयाल जी, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी में। आप पहली बार संचालन करेंगे, बहुत अच्छा प्रस्तुति आपसे अपेक्षा है। और मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी सिंह जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच भावना जी जुड़ गई हैं हल्द्वानी से, और दीप्त हरबोला जी, दीपा कलोनी जी, हेमा देवतला जी, हेमा विपिन तिवारी जी, नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में पाखी हमारे बीच जुड़े हैं, रिया भोज जी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक सोनाक्षी नयाल जी और सुमित श्रीवास्तव सर एक अभिभावक बतौर इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, और सुरेश देवतला जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त सोनाक्षी जी को। सोनाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है दोस्त। मेरा नाम माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम सोनाक्षी नयाल है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी है। मैं आज इस
सुमित्रानंद पंत काव्य गोष्ठी ऑनलाइन कार्यशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर का, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, और आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई श्री अखिलेश पांडे कक्षा 7 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर से। मैं आप सभी और मेरे सभी सहपाठियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं अब बाल प्रहरी से कक्षा 6 से जुड़ी हूँ। मैं बाल प्रहरी में अपनी क्लास टीचर श्रीमती नूतन चंपांगी के द्वारा जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यशाला में बच्चों को बहुत ज्ञान मिलता है। अब मैं बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मैं देखती थी कि बहुत सारे बच्चे मेरे से छोटे, मेरे भाई बहन बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी संचालन करूं। तो मैंने आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर से बात की, जिन्होंने सर आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे आज संचालन करने का मौका दिया। मैं आज पहली बार संचालन कर रही हूँ, इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि है मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी जोशी, जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। यशस्वी जोशी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। सुमित्रा नंदन पंत जी के गीतों का महफिल है ये, शब्दों में छिपी प्रकृति के सिलसिले हैं ये। हर पंक्ति में है सौंदर्य की बात, मन को छू जाए उनकी कविताओं का साथ। माँ सरस्वती को सादर नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किरोड़ा सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 7वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे सर अल्मोड़ा से व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के अध्यक्ष मेरे भाई अखिलेश पांडे कक्षा 7 विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर से व आज के कुशल संचालन की शुरुआत कर रही मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी न्यायाल कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज दीनापानी अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरी कविता का नाम है भारत माता। माँ तुम्हारे चरणों में यह जीवन अर्पण मेरा, रचकर सा तुच्छ सही है प्राणों से भी प्यारा। तेरी धूल भरी माटी में सोना है मेरे लिए, तेरे कंठ की यह माला मोती है मेरे लिए। तेरे अन्न का एक कण भी अमृत है मेरे लिए, तेरे जल की एक बूंद भी गंगा जल है मेरे लिए। तेरे वृक्षों की छाया में स्वर्ग मुझे लगता है, तेरे पर्वत तेरे सरिता जीवन को नव स्वर देता है। तेरे मंदिर तेरे तीर्थ मेरे श्रद्धा के हैं स्थान, तेरी भाषा तेरे भावों में बसते हैं मेरे प्राण। भारत माता मैं तुझ पर सब कुछ निछावर कर दूं, तेरी सेवा में अपना जीवन अमूल्य भर दूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। जब कोई दूसरा प्रतिभाग कर रहा हो तो कृपया अपना माइक व कैमरा दोनों बंद रखें, और जब आप अपनी खुद की प्रस्तुति दे रहे हो तो माइक व कैमरा अपना ऑन करके रखें। तो मैं ज्यादा समय ना लेते
हुए आज की पहली प्रतिभागी कुमारी पाखी जैन कक्षा 8 MDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थान से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। कुमारी पाखी जैन। जी, सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन कक्षा 8 जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, उदयपुर राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। तो मैं आज आप सभी के समक्ष सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है हाथ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने घर से खिला धुला मुख, अपने घर से खिला धुला मुख, धूल पूछ सच्चित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आज के दूसरे प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी जो कि है श्री बापू पांडे कक्षा 1 सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वासु पांडे है। मैं कक्षा 2 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है यह धरती कितना देती है। अगर इसमें कोई गलती हो मुझे क्षमा करिए। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदा मधुर फसलें खलकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक अंकुर ना फूटा। अब बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा ना उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बात जो होता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पाबरे बिछाकर पर मैं अबोध। मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोप था और तृष्णा को सींचा था। धन्यवाद। सुप्राती। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। अब मैं आज की तीसरी प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगी कुमारी रिया घोष कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज जीनापानी अल्मोड़ा। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम रिया भोज है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जीनापानी है। मैं आज आपके सामने सुमित्रा नंदन जी की कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। हौसला भले न दो उड़ान का, तजकीरा छोड़ दो मकान का,
ईंट उगती देख अपने खेत में, रो पड़ा है आज दिल किसान का, रो पड़ा है आज दिल किसान का। कपड़े और रोटियां मिली मगर मसाला अभी भी है मकान का, मसाला अभी भी है मकान का। मुझ में कोई हीरे हैं जड़े हुए, अब कमाल है तेरे बखान का। चाहता हूँ मैं भी किस्सा सो गऊं बनूं, दर्द की तवील दस्तान का। सब हमारे चांद पर थे, छत पे आए तो रंग उड़ गया आसमान का, रंग उड़ गया आसमान का। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी उपस्थिति बहुत ही शानदार रही, उत्तम रही। अब मैं इन 2 पंक्तियों के साथ श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। बच्चों के भविष्य को सजाते हैं शिक्षक, बच्चों के भविष्य को सजाते हैं शिक्षक, ज्ञान के प्रकाश को भी जलाते हैं शिक्षक, ज्ञान के प्रकाश को भी जलाते हैं शिक्षक। आदरणीय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सोनाक्षी। पाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री धारा वल्लभ पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अखिलेश और कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन का प्रयास कर रही प्रिय सोनाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज छायावाद के सुकुमार कवि या ये कहें प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती है और ये कार्यक्रम आज का उनको समर्पित है। वास्तव में हमारे देश में एक ही हिंदी साहित्य की नई धारा शुरू हुई जिसमें प्रकृति में मानवीयकरण का कार्य किया गया या प्रकृति का मानवीयकरण किया गया। इसमें जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुविता नंदन पंत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे कवि रहे जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जिन्होंने प्रकृति की गोद में जन्म लिया कौसानी के पास में और जिनकी कविताएं भी प्रकृति की गोद में ही हुई। बाल प्रहरी ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्यारे बच्चों, वास्तव में समयबद्धता, स्व अनुशासन, स्वाध्याय तीनों किसी भी छात्र के लिए बड़े महत्वपूर्ण है और जो इन तीनों को अपनाता है वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं जहां एक तरफ बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एकीकरण का काम भी कर रही हैं। देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ रही हैं और इन्हीं का सुपरिणाम है कि गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे भी आज अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। संस्कृत श्लोक वाचन कार्यक्रम के द्वारा ये देव भाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार का भी कार्य कर रही है। लोक भाषाओं के सशक्तिकरण का कार्य भी इसमें किया जा रहा है।
निश्चित रूप से बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं की विशिष्ट भूमिका देखने में आ रही है। प्यारे बच्चों, उर्दू के 2 लफ्ज हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। निश्चित रूप से हम जो व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही सामने वाले के प्रति करें, और जो सम्मान अपने लिए चाहते हैं सामने वाले का भी हमें सम्मान वैसे ही करना होगा। गर्मी बढ़ती जा रही है, सभी पानी की मात्रा बढ़ाए रखें। जूस, शरबत और पानी लगातार पीते रहें तो निश्चित रूप से गर्मी से राहत भी मिलेगी और शरीर में पानी की कमी भी नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने जीवन में ढालना हमें बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हर दिन कार्यशाला में जुड़कर हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें नई नई चीजें सिखाते हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की चौथी प्रतिभागी कुमारी भाव्या हरगोला, कक्षा 6, कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन को आमंत्रित करूंगी। क्या बहन आप उपस्थित हैं? कुमारी भाव्या हरगोला। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। प्रणाम। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रणाम, मेरा नाम भव्या हरगोला है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है बात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुलाऊं, धूल पोंछती संजित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना हो मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रभ निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार व बहुत ही उत्तम रही। अब मैं आज श्री आरुष जोशी, कक्षा 6, डीपीएस हल्द्वानी नैनीताल से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रणाम, मेरा नाम आरुष जोशी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। नीली पीली और चटकीली पंखों की प्रिय पंखुड़ियां खोल, प्रिय तितली फूल सी है फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल। चांदी सा फैला है प्रकाश, चंचल अंचल सा मलियानी है, दमक रही दोपहरी में, गिरी घाटी 100 रंगों में खिल, तुम मधु की कुसुमित अप्सरी सी, उड़ उड़ फूलों को बरसाती, शत इंद्र चाप रच रच प्रतिपल,
किस मधुर गीती लय में जाती। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही व उत्तम रही। अब मैं आज की छठी प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगी। कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, जिला चंपावत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य गोष्ठी है। तो मेरी जो कविता है वह है, यह धरती हमें कितना देती है। तो अब मैं ज्यादा समय लेते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ। छोटे तारों से छिपकर फूलों के छींटे, छांगों से लिपटे लहरों श्याम मल लहरों पर, सुनकर लगते थे मानव के हंसमुख नभ से, छोटी से मोती से आंचल के बूंटों। ओ समय पर उनकी कितनी फुलियां फूटी, कितनी सारी कितनी प्यारी, बड़ी हुई चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पत्ते के प्यारे हारों सी, जुटना समझे चंद सी, सच्चे मोती की लड़ियों की, ढेर ढेर खिल झुंड झुंड झिलमिल कवियों की तारों सी, आ इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई। सुबह शाम वे घर घर पिनती, पड़ोस पास के जाने जाने सब लोगों में बंटवाई। बधु बाद वे मित्रों अभ्यात्मागतों ने जी भर दिन रात मोहल्ले भर ने खा। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्र को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में ची स्वार्थ लोग बस पैर बोकर, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनाई फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशा, हम जैसा बनोएंगे वैसा ही पाएंगे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही शानदार रही। अब मैं आज के 7वें प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगी, श्री धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवाद्यखंड, अल्मोड़ा से। उपस्थित है हाँ मैं उपस्थित हूँ। धार्मिक तिवारी। हाँ मैं जी भाई, उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवाद्यखंड है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पृथ्वी। सुमित्रा धरती सुमित्रा नंदन कागज से देख के पढ़ लीजिए, कागज से देख लीजिए, आपने लिखा हो कागज से देख लीजिए। एक कविता स्टार्ट करो। जी सोनाक्षी जी, बढ़े आगे।
जी सर। अब मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगी विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक सर को। सर क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वप्रथम किरोड़ा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज अवसर दिया मुख्य अतिथि के रूप में। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग के उच्च पदासीन आकाश सारस्वत जी जो हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, श्याम पल्लव पांडे जी और नेगी जी, एवं इस कार्यक्रम में आज प्रतिभाग कर रहे आज की विशिष्ट अतिथि यशस्वी जोशी, अध्यक्षता कर रहे अखिलेश पांडे और संचालन कर रही कुमारी सोनाक्षी नयाल एवं सभी प्यारे बच्चे जो अपनी अपनी कविता सुना रहे हैं, पाखी जैन, बासु पांडे, रिया भोज, भाव्या हरबोला, आरुषि जोशी, नीलाक्षी कलोनी, धार्मिक तिवाड़ी, गौरवी जैन, प्रभास देवतला, लावण्या देवतला, नेहा कांडपाल, इवांशिका, इन सभी कुछों ने सुना दी है, कुछ अपनी कविता सुना रहे हैं। आज सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती है। सभी को ज्ञात है कि आज 20 मई को उनका जन्म हुआ था सन 1900 में और आज 125 साल उनको पूरे हो गए हैं। 125वीं जयंती जो है हम आज उनकी इस काव्य गोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। बहुत अच्छा अवसर है। सुमित्रानंद पंत जी छायावादी कवि कहलाते हैं। हिंदी साहित्य की समृद्धि में निरंतर श्री वृद्धि करने वाले वे प्रखर और सफल कवि रहे हैं। उनको छायावाद का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रानंद पंत जी, ये चार छायावाद के मुख्य कवि माने जाते हैं। और सुमित्रानंद पंत जी के बाद इस छायावाद का लगभग अंत सा भी हो गया है क्योंकि वहां तक इन्होंने स्वयं सुमित्रानंद पंत जी ने ही जो है अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने इस छाया जैसे जैसे उनका बौद्धिक स्तर बढ़ता गया, क्योंकि ऐसे कवि बहुत कम होते हैं जो बचपन से ही कविता लिखना प्रारंभ करते हैं। सुमित्रानंद पंत जी एक ऐसे कवि रहे हैं जो बचपन से ही कक्षा 4 में जब पढ़ते थे तब से ही कविता करना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान बना लिया था। तो बच्चों के जो लिखने का एक तरीका होता है वो अपना एक अलग वो होता है, उनकी अभिव्यक्ति का एक तरीका अलग होता है। वो अपनी बचपन की बातों को उस तरह की अभिव्यक्तियां ज्यादा करते हैं। युवावस्था में फिर बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है तो उस तरह की बातें होती हैं, प्रेम, नारी जीवन आदि पर विशेषकर उन्होंने अपना प्रकाश डाला। उसके बाद फिर आगे मार्क्सवादी विचारधारा में जो है प्रगतिवादी कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। उसमें उन्होंने फिर छायावाद को लगभग उन्होंने वहां उन्होंने छायावाद को बिल्कुल छोड़ दिया। वहां से फिर वो अपनी युगवाणी और ग्राम्या आदि जो उन्होंने अपनी 3-4 ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों में उन्होंने ग्रामीण जीवन का वर्णन किया। जो गरीब थे, गांव में बसने वाले मजदूर, श्रमिक और उनकी दुर्दशा का वर्णन, दयनीय स्थिति का वर्णन किया और पूंजीपतियों का जो उनके ऊपर एक दबाव बना रहता था, पूंजीपतियों का जो उनके ऊपर एक अंकुश और उनके अपराध उनके ऊपर जो होते थे, उसका उन्होंने बहिष्कार उस पर जो है कटाक्ष भी किया है। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो संतों की वाणी में अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि इन लोगों के संपर्क में और बड़े उच्च कवियों के संपर्क में आए, हरिवंश राय बच्चन जी आदि इनके संपर्क में आए तो वहां फिर आध्यात्म से भी जुड़ गए। फिर वह आध्यात्मिक कविताएं उस तरह की
आध्यात्मिक कविताओं के रूप में भी। इसलिए उनके जीवन में विभिन्न वाद आए, मतलब छायावाद से लेकर के छायावाद, प्रगतिवाद, समन्वयवाद, आध्यात्मवाद, सभी वाद उनके, मतलब ऐसे कवि बहुत कम होते हैं जो बचपन की स्थिति से लेकर के अंत तक 77 साल की उम्र में वो इस जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई थी। तो 77 साल तक ये समझिए कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन भी लिखा है। 60 साल जो है मेरे 60 साल, एक रेखांकन करके उनकी एक किताब जिसमें उन्होंने अपना शुरू से लेकर के अंत तक का वर्णन किया है। तो उसका भी उन्होंने अपना पूरा जीवन परिचय लिखा है, शुरू से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के अंत तक। वो स्वयं कहते हैं कि पंत जी ने स्वयं अपने उसमें कहा है कि हिंदी साहित्य के नवजागरण काल में जब भारतवर्ष स्वतंत्रता, आत्मचेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर उन्मुख हो रहा था, उस समय मेरी आत्मा भी किसी अजानी पुकार से आंदोलित हो रही थी। प्रकृति के सघन अंचलों में जन्म लेने के कारण मेरी बाल्य चेतना पर प्रकृति के रंग, गंध, गति, संगीत ने जिस प्रकार गहरा प्रभाव डाला, वही आगे चलकर मेरे काव्य का मूलाधार बना। काव्य मेरे लिए केवल कला नहीं, आत्मानुभूति की प्रक्रिया है, एक निरंतर तप है जो अंतर्मन के विराट सौंदर्य और सार्वभौमिक प्रेम की ओर ले जाता है। तो फिर इसी में वो आगे लिखते हैं कि मेरी कविता केवल मनोरंजन मात्र या भाषा का खेल नहीं है, मेरे लिए कविता सृष्टि के सौंदर्य की प्रतिध्वनि है, आत्मा की पुकार है और जीवन के सत्य की तलाश है। पल्लव से लेकर गुंजन, ग्राम्य और युगवाणी तक मेरे काव्य की यात्रा एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा रही है, जहां बाल कविता की सहजता, यौवन की सौंदर्य वेदना और प्रौढ़ावस्था की दार्शनिक दृष्टि क्रमशः विकसित होती रही है। तो इस तरह से, मतलब ऐसे कवि बहुत कम होते हैं। अक्सर हमने देखा है कुछ कवि तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का अधिकांश भाग जो है अपने जीविकोपार्जन आदि में उसमें लगे रहते हैं, और फिर कहीं जब प्रौढ़ावस्था या युवावस्था के बाद उनको कहीं जीवन में कहीं ऐसी ठेस लगती है, तो वहां से फिर उनका कविता लिखना प्रारंभ होता है। अधिकांश कवि ऐसे रहे हैं, लेकिन सूर्यकांत हमारे सुमित्रानंद पंत जी जो है बचपन से ही, क्योंकि उनको सबसे बड़ा झटका तो लगा था कि उनके जन्म के तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था। 6 घंटे के अंदर उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो माँ का अभाव जो है उनके जीवन में उनको प्रकृति के नजदीक लाया। उन्होंने प्रकृति को ही अपने माँ समझा और प्रकृति में ही सब कुछ देखा। उसी प्रकृति में सब कुछ देख करके उन्होंने अपना लेखन प्रकृति के सौंदर्य से प्रारंभ किया, और आगे चलकर फिर विवाह का न होना, वो भी उनकी एक जीवन में नारी का ना आना जो है वो भी एक वो रहा। यद्यपि उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया और उनकी एक बेटी, उसका नाम सरिता शायद है, तो सरला, उसको उन्होंने गोद लिया था। उनकी बेटी नमिता सिंह अभी भी जो है लखनऊ में है, वो उनका संपर्क होते रहता है, क्योंकि कई कार्यक्रम होते हैं। कौसानी में कार्यक्रम होता है, सिउंटाकोट उनका पैतृक गांव रहा है, वहां कार्यक्रम होते हैं 20 तारीख को। आज के दिन कई जगह कार्यक्रम थे, अल्मोड़ा प्रॉपर में कार्यक्रम चल रहा था। तो बहुत सारी इस तरह की स्थिति उनके जीवन काल से जुड़ी हुई कई ऐसी स्थितियां थी कि जिन्होंने उनको बचपन से ही कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं अधिक न कहा करी, बच्चे बहुत अच्छी कविताएं सुना रहे हैं उनकी। ये सारी कविताएं भारत माता है, हमने बोए थे पैसे, यह धरती कितना देती है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है, अन्य भी देश प्रेम गीत बहुत सारे लिखे हैं जो काफी अच्छे और गेय हैं। आज ही हम देख रहे थे कुछ कार्यक्रम में उनकी कुमाऊनी कविता भी लिखी हुई है। उनकी कुमाऊनी कविता भी इतने अच्छे स्वर में गायकों ने गा रखी है। बहुत अच्छा लगा कि आज उनके कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों में उनके बहुत सारे जो कविताएं हैं, उनके गेय गीत हैं, उनको सुनने का मौका मिला।
उन्होंने जय जय भारत जय आ भारत ये भारत गीत भी लिखा था। उसके बाद भारत माता ग्रामवासिनी पर्वतवासिनी नदीवासिनी ये बहुत सुंदर गे इस बहुत अच्छे कविताएं उन्होंने लिखी है। जागो फिर एक बार जागो रे वसुंधरा के वीर सपूतो ये सारी चीजें लिखी हैं। उनका साहित्य बहुत ही है, कम से कम 32 से अधिक पुस्तकें उनकी, नाटक भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी लिखी हैं और काव्य ग्रंथ ही उनके बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार सुमित्रानंद पंत जी को हम आज 20 मई को याद करते हैं उनकी जयंती के रूप में। और मैं आप सभी को इस जयंती समारोह पर काव्य गोष्ठी के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने, और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भी इस अवसर में जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद। सर उनकी कुमाऊनी कविता है आपके पास? कुमाऊनी कविता केवल कुछ था, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ चलिए बाद में कर लेंगे, तब तक आप ढूंढिए। हाँ मैं दूंगा आपको। बुरांस पे लिखी है उनने, बुरांस पर। नहीं मेरे पास भी है, अभी आपके पास है तो सुना देते। अरे उसमें फिर फिर मैं कोई बात नहीं, बाद में बुला लेंगे आपको। जी मैं निकाल लूंगा अभी। चलिए सुनाइए, आगे बढ़े। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना मूल्यवान समय निकालकर हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। आपने हमें बताया कि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन कैसे बीता, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आई। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करूंगी आज की 8वीं प्रतिभागी को, कुमारी गौरवी जैन, कक्षा 1, केंद्रीय विद्यालय प्रताप नगर, उदयपुर, राजस्थान से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी, मेरा नाम है गौरवी जैन, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय प्रताप नगर, उदयपुर। कविता का शीर्षक है बरसते बादल। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली रही रे उर में गन के, चम चम बिजली रही रे उर में गन के, थम थम के दिन तम में सपने जगते मन के, जम झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झन झन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण, उठते सोन बालक आद सुख से कर क्रंदन, घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन में, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं
धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तरण तरण को पुलकावली थर। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले सब जन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही, बहुत ही उत्तम रही। मैं आज के नवे प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, जो है मेरे छोटे भाई श्री प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज मैं आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जीना अपने ही में एक महान कर्म है, यह मनुष्य धर्म जीने का हो सदुपयोग, यह मनुष्य धर्म है। अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित रहने में सबका सहज भला है। जग का प्यार मिले जन्मों के पूर्ण चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब थाइए। ज्ञानी बनकर मद नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्य कर्म कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही उत्तम रही। अब मैं आज के 10वें प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। कुमारी लावण्या देवतला, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम लावण्या देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसे कि आप सभी को आज विदित है कि आज सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्मदिन है, उसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई। तो मैं उन्हीं की रचित एक कविता जग जीवन में जो चिर महान लेके प्रस्तुत हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं ना, जो हो मानव हित सम्मान।
मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार। हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ। मानव के उर के स्वर्गदार, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान। करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, ला सकूं विश्व में एक बार। फिर से नव जीवन का विहान। धन्यवाद। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। शुभयामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही उत्तम रही। मैं आज के 11वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनूरी बागेश्वर से। बहन दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी, थैंक यू। सरस्वती नमो वरदे, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्ये कश्मीया, सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौरी बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को आज विदित है, आज सुमित्रानंदन पंत जी का जन्मदिन है, जो कि एक काफी प्रसिद्ध लेखक थे। तो आप सभी को उनके जन्म दिवस की काफी बधाइयाँ। और जैसा कि आज हमें उनकी रचित कोई कविता प्रस्तुत करनी थी, तो मैं भी यहाँ पर एक कविता के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। और इस कविता में वे गांव में फैली हरियाली और उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताते हैं। और कविता का शीर्षक है ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मरहत की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरण है, चांदी की सी चमक जारी। तिनकों के हरे हरे तन पर हित हरित रुधिर है राह झलक। श्याम तू तल पर झुका हुआ नभ का नीर निर्मल नेक पलक। रोचक सी लगती वसुधा आए जो गेहूं की बाली। अरहर सनक की सोने की किड़किड़ है शोभाशाली। उड़ती भीनी तेतली गंध फूली सरसों पीली पीली, जो हरित धरा से झांक रही है। नीलम की कली तीसी नीली, रंग रंग में फूल में रजमिट हंस रही सखियां। मटर खली मटर मली पोटेलियों से लिपटी, चिमली छिपली बीच गड़ी। फिरता है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूल पर सुंदर। फिर फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ ऋतु पर ऋतु पर। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही, बहुत ही शानदार रही। मैं आज की 12वीं प्रतिभागी व आखिरी प्रति को आमंत्रित करूंगी, जो कि है मेरी छोटी बहन कुमारी इवांशिका, कक्षा 2, स्कॉटिश हाई स्कूल गुरुग्राम हरियाणा से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम इवांशिका है। मैं स्कॉटिश हरियाणा क्लास 2 की स्टूडेंट हूँ। बिगुल बिगुल बज रहा है आजादी का, गगन गूंजता नारों से मिला रही है आज हिंद की मिट्टी। नजर सितारों से एक बात कहनी है, लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजी की खड़ी कतारों से कहनी है एक बात हमें। इस देश के पहलेदारों से संभल के रहना, अपने घर में
छिपे हुए गद्दारों से झाग रहे हैं अपने दुश्मन अपने ही दीवारों से। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जय हिंद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही, बहुत ही शानदार रही। अब मैं दो पंक्तियों के साथ श्री श्यामपलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। नई राह दिखाकर हमको आगे बढ़ाते हैं। नई राह दिखाकर हमको आगे बढ़ाते हैं। सभी से अलग, सभी से प्यारे, यह श्याम पलक पांडे सर कहलाते हैं। यह श्याम पलक पांडे सर कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार जी। प्रणाम पांडे जी। मैं थोड़ा सा किरोला जी कह रहे थे वो गाने के लिए कुमाऊनी वाला, मैं उसको सुना दूं थोड़ा? हाँ, सुना दीजिए आप। जी जी मैं बाद में जी बोलूंगा, सुना दीजिए। जी जी जी। हेलो। हाँ सोनाक्षी जी, मैं स्वागत है सर आपका। आदरणीय पांडे जी जी जी। तो आज श्वेतानंदन पंत जी की कई जन्म जयंती है और उनका जन्म 20 मई को कौसानी में सन 1900 में 20 मई सन 1900 में हुआ था और ज्यादातर समय उनका इलाहाबाद में बीता। इलाहाबाद में उन दिनों शाहबाद के प्रमुख स्तंभ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद महादेवी वर्मा जी थे, पंत जी थे ही, हरवंश राय बच्चन जी थे जो हालाबाद लेकर आए, और बनारस में ये शंकर प्रसाद जी थे। तो प्रसाद जी वाराणसी में थे और ये जो 3 स्तंभ थे ये इलाहाबाद में थे। शाहबाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। शाहबाद का जो काल है वो मूलतः 1920 से लेकर 1940 के बीच का, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक का समय। उस समय इन लोगों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, बड़ी सुंदर कविताएं लिखी, सुंदर शब्द चयन, नए नए अलंकार, नए नई अभिव्यक्तियां, और कविता को बड़ी खड़ी बोली को सबसे ज्यादा ऊंचाई अगर किसी काल में मिली तो छायावाद में मिली। और ये 4 स्तंभ थे, उनमें पंत जी का स्थान प्रमुख था। पंत जी का शब्द चयन चकित करता है। प्रकृति के सुकुमार कवि उत्तराखंड के थे, तो प्रकृति चित्रण उन्होंने बहुत सुंदर किया। मैं जब बीए में पढ़ रहा था, हिंदी सब्जेक्ट था, मेरा विषय था, तो इनका पल्लव ग्रंथ, पल्लव कविताओं का संग्रह है जो छायावादी कविताओं का, इनकी छायावादी कविताओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो पल्लव हमारे पाठ्यक्रम में था। मैंने सारी कविताएं, और मैंने कोशिश की कि पंत जी की तरह मैं भी कविताएं लिखूं, लेकिन पंत जी का तो कहना क्या, लिख नहीं पाया मैं। और वो दौर तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो नई कविता का दौर चल रहा था, उसमें अतिक्रांत कविताएं लिखी जा रही थी। तो आज ये उनके जन्मदिन पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं किरोला जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कुमारी सोनाक्षी नयाल कर रही है, जो कक्षा 10 की छात्रा है अल्मोड़ा से। सोनाक्षी जी का पहला अवसर है संचालन का, और पहले अवसर में ही उन्होंने झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन में आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और पंत जी की कोई कविता हमें सुनाए। सोनाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार।
जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज सुमित्रानंदन पंत जी का जन्मदिन है। इसी अवसर पर, इसी शुभ अवसर पर आज आदरणीय उदय किलोरा सर ने एक कार्यक्रम रखा है। आज उसमें ही मैंने भी प्रतिभाग किया है और मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है चींटी को देखा। चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा में चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा में तमके तागे सीजो हिडुल, तमके तागे सीजो हिडुल, चलती लघुपद में, चलती लघुपद में। पल पल मिलजुल वह है पिपीलिका, पल पल मिलजुल वह है पिपीलिका भांति। देखो ना किस के चुनती अविरत। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। चींटी पर पंत जी की बड़ी मशहूर कविता है, प्रसिद्ध कविता है। मैं तो भूल गया इसे, लेकिन जब पढ़ता था तो बहुत मन को पसंद आती थी चींटी पर उनकी कविता। और सुमित्रानंदन पंत जी नए नए शब्द ले आते थे, तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग किया है, नए नए शब्दों का प्रयोग किया है, नए व्यक्ति। तो आपने बहुत सुंदर प्रस्तुत दी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सोनाक्षी जी, पंत जी की चींटी पर कविता सुनाने के लिए। और आज की हमारी इस कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और सबने पंत जी से की पंत जी स्मितानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई सुंदर अच्छी कविताएं, उनके पाठ्यक्रम की जो कविताएं हैं, पाठ्यक्रम के बाहर की भी कविताएं सुना। और उसमें मैं सबसे छोटी हूँ। ये तो पाठ्यक्रम में कई बच्चों ने सुनाई। फिर रंग उड़ गया आसमान का, फिर नीली पीली और चटकीली, ये धरती कितना देती है, और जग जीवन में जो महान ग्रामशी आदि। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनी। पंत जी की कविताएं याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता। तो सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस सुमित्रानंदन पंत काव्य गोष्ठी में छोटे बच्चों का प्रतिभाग बहुत ही उत्साहवर्धक है। गौरवी जैन कक्षा 1 की छात्रा हैं और उन्होंने बरसते बादल कविता सुनाई, सस्वर सुनाई, हाव भाव के साथ सुनाई, लंबी कविता सुनाई। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वासु पांडे कक्षा 2 छात्र हैं। मैंने छुटपन में पैसे बोए थे, पंत जी की कविता इन्होंने सुनाई, अच्छे स्वर के साथ सुनाई। बहुत बहुत बधाई। प्रभात देवतला जी ने जीना अपने में ही एक महान काम है, ये कविता सुनाई प्रभात देवतला जी ने। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। कक्षा 2 के छात्र और युवांशिका कक्षा 2 की छात्रा गुरुग्राम से पहली बार मेरे ख्याल से इस कार्यशाला से जुड़ रही हैं। उन्होंने बिगुल बज रहा आजादी का, ये कविता जो स्मितानंदन पंत जी की कविता थी, जब देश आजाद हो रहा था उस दौरान लिखी गई थी। पंत जी ने समय के साथ अपने को बदला। 20 से 40 तक छायावादी रहे, 40 के बाद प्रगतिवाद युग आया, मार्क्सवादी उस चेतना से उससे जुड़ गए, प्रगतिवादी कवि हो गए और उन्होंने मार्क्सवाद से जुड़ी हुई कविताएं लिखी, आम जन की कविताएं लिखी, गरीब की कविताएं लिखी, दीनहीन की कविताएं लिखी। फिर अध्यात्म से जुड़े और अध्यात्म में उनको अरविंद दर्शन ने बहुत प्रभावित किया, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया। और बाद में जीवन के अंत समय तक वो लिखते रहे। उनके काव्य संकलन प्रकाशित हुए, उन्हें सारे पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सभी पुरस्कारों से सम्मानित हुए। प्रकृति के सुकुमार कवि और बहुत सुंदर रचनाएं करने वाले। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंत जी और महादेवी जी। मैं महादेवी जी का दर्शन कर पाया, लखनऊ एक बार आई हुई थी। एक बड़ी काव्य गोष्ठी में, सीमित गोष्ठी थी जिसमें चर्चा करनी थी साहित्य पर। तो मैं भी इस गोष्ठी में, मैं एमए करके पीएचडी कर रहा था हिंदी विभाग में, तो मैं भी इस गोष्ठी में था। मुझे महादेवी जी को बहुत पास से सुनने का अवसर मिला, लेकिन
पंत जी से मैं नहीं मिल पाया, मेरे जीवन का एक मलाल ही रहा। मिलना चाहिए था मुझे। मैं इलाहाबाद जाया करता था और पंत जी से मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। पर अभी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अखिलेश पांडे कर रहे हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, बागेश्वर से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी पर की कोई कविता भी हमें गाकर सुनाएं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी शशि जोशी हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा है, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। और शशि जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए। और पंत जी की भारत माता ग्राम वासिनी कविता सुनाई, बड़ी सुंदर कविता और अच्छी कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर वक्तव्य के लिए, विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और शानदार प्रस्तुति। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी, आलोक जी हैं, जो अल्मोड़ा से हैं और आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, विद्वान हैं और आपने पंत जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि आज सुमित्रानंदन पंत जी की 125वीं जयंती जन्मदिन है। 125 साल पूरे हो गए और उत्तराखंड के सबसे बड़े कवि के रूप में पंत जी जाने जाते हैं। पंत जी ने अपने बारे में लिखा है और उन्होंने बताया कि कैसे वो बहुत कम उम्र में कविताएं लिखने लगे थे और धीरे धीरे कैसे उनका चिंतन मुड़ता गया। छायावादी चिंतन से मार्क्सवादी हुआ, मार्क्सवादी से अरविंद दर्शन और बहुत सारी चीजें उनके जीवन में आई। तो आदरणीय ये एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी मेरे 60 साल के बारे में। तो मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को उनके प्रेरणादायक बोधन के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हमारे बीच बने रहने के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने जुड़ करके इस बात को रेखांकित किया कि पंत जी हिंदी में एक नई धारा लेकर, नई धारा यानी छायावाद वाली धारा को इन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें पंत प्रसाद निराला महादेवी थे और उनकी कविताएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति का मानवीकरण आपको दिखाई देगा, दीन जन से जुड़ी हुई हैं, गांव से जुड़ी हुई हैं, गरीब से जुड़ी हुई हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई है, बहुत सारे विषयों से जुड़ी हुई है। और पंत जी यहीं कौसानी में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन शिक्षा दीक्षा बाहर हुई और जन्म के बाद ही उनकी कुछ घंटे बाद ही उनकी माता का देहावसान हो गया। तो माता का दुख जीवन भर वो महसूस करते रहे कि उनकी सगी माँ उनको, अपनी सगी माँ को देख नहीं सकी। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं, जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें नियमित तो सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, इन्हें इश्यू करा कर लाना है, इन्हें पढ़ना है और इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अगर कोई चीज हमें प्रभावित कर गई है तो उसे हम जीवन में उतारें और तब देखेंगे कि निश्चित रूप से हमारा जीवन सबसे अलग है और आगे चल रहा है, एक नई चमक पैदा हो, खुद हम उसकी अनुभूति करें, उसके आनंद की अनुभूति। आदरणीय सारस्वत जी के
प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और वे अपने आशय वचन में हमेशा कोई ना कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख देते हैं, जिसे बच्चों को ही नहीं, हम सबको भी रुक कर सुनना चाहिए, क्योंकि हम उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम पटल पर जो आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय भावना जोशी मैडम, आदरणीय दीपांश भूत जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को इन्हें गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। आज बच्चे जो कविताएं चुन करके लाए थे और जिस ढंग से उन्होंने कविताएं सुनाई, गौरवी जैन का तो पहली बार इन कार्यशालाओं से जुड़ रही थी। इस तरह से युवांशिका भी पहली बार जुड़ रही थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं, तो तैयारी करके आए। इसमें अभिभावकों का ही सहयोग है। अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि एक बार जो बच्चा जुड़ेगा, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और वो अपनी कक्षा में भी, विद्यालय में भी सवाल पूछेगा और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगा। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। अब सुमित्रानंदन पंत का आज जन्मदिन है, उसके लिए उन्होंने तैयारी की और बच्चों से सहमतियां मांगी। बच्चों ने उनकी कविताएं खोज करके और आज मंच पर प्रस्तुत किया। ये करोला जी ने प्रेरित किया सबको, क्योंकि अभी जो कविताएं हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, पंत जी की कविताएं उनमें से शायद ही कहीं कोई हो। पंत की कविताएं आगे की कक्षाओं में 11वीं 12वीं BA में इसमें कविताएं उनकी हैं, लेकिन बाल कविताएं उनकी एक आधी बाल कविताएं जो कहीं किसी पाठ्यक्रम में मिल जाएंगे आपको, नहीं तो नहीं मिल, क्योंकि उन्होंने बाल कविताएं बहुत ज्यादा नहीं लिखी। तो किरौला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी सोनाक्षी नयाल को मैं सौंपता हूँ। उनका पहला संचालन है और पहला संचालन ही बहुत शानदार रहा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सोनाक्षी नयाल जी आगे का संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सोनाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को अपना मूल्यवान समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया। हम आपकी बातों से हमेशा प्रेरित होते रहे हैं। हम आशा करेंगे कि आप हमेशा हमें ऐसे ही मार्गदर्शन करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई श्री अखिलेश पांडे, कक्षा 7, विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, बागेश्वर। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। इस समूह में जुड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्री उदय किराला जी व अन्य सभी बाल प्रेरणी से जुड़े लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के
11,087 कार्यक्रम में अध्यक्षता करने का अवसर दिया गया। जैसा कि आपको विदित है कि आज सुमित्रानंद पंत का जन्मदिन है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्मदिन उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख में से एक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरे गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदाबा तेरे साथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलाती है बात। हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सजती कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुख दुख परियों की बात। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल में छाया मैं छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर व बहुत ही उत्तम रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 पंक्तियों के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तक के होने से कुछ नहीं होता, पुस्तक के होने से कुछ नहीं होता, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक, अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी सोनाक्षी नयाल जी, क्या आप तक बहुत मेरी सारी। जी सोनाक्षी जी आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, शुद्ध उच्चारण के साथ आ रही है। और आपने आज के कार्यक्रम का जो संचालन किया वो भी बहुत ही शानदार था, बहुत उम्दा था। और आपने अपनी जो प्रस्तुति दी वह भी लाजवाब थी। उसके लिए भी हम आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं और आपका पुनः पुनः मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की कार्यशाला में सोनाक्षी नयाल जी के सुंदर संचालन के साथ लोकप्रिय और प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य गोष्ठी जो उनके जन्मदिन पर बाल प्रहरी मंच पर ऑनलाइन आयोजित की जा रही थी, उसके लिए मैं सोनाक्षी जी के संचालन को एक बार पुनः बधाइयां देता हूं। और आज की कार्यशाला जो कि बाल प्रहरी का 1186वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक जी जो अल्मोड़ा से ही है। आप वरिष्ठ विद्वान साहित्यकार हैं, सृजन कर्मी हैं और आज आपने मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता कर और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी यशस्वी जोशी जी, आप भी अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय अखिलेश पांडे जी जो बागेश्वर से हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और डीना पानी अल्मोड़ा से कक्षा 10 के विद्यार्थी राजकीय इंटर कॉलेज डीना पानी से कुमारी सोनाक्षी नयाल जी, आपका एक बार पुनः अभिनंदन। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में पाखी जैन जी राजस्थान से, वासु पांडे जी कक्षा प्रथम बागेश्वर से, रिया भोज जी अल्मोड़ा से, भाव्या हरबोला जी दमन से,
आरुष जोशी जी नैनीताल से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा 3 अल्मोड़ा से, गौरवी जैन जी कक्षा प्रथम उदयपुर राजस्थान से, प्रभास देवतला जी वीर शिवा पब्लिक स्कूल डीना पानी अल्मोड़ा से, लवण्या देवतला जी ताड़ी खेत अल्मोड़ा से, नेहा कांडपाल जी बागेश्वर से, इवांशिका जी कक्षा 2 गुरुग्राम हरियाणा से। आज की जो कार्यशाला है वो सुमित्रा नंदन पंत काव्य गोष्ठी के रूप में केंद्रित थी और आज की कार्यशाला में सभी बच्चों ने यह सुंदर प्रयास किया कि वो पंत जी की रचनाओं का, कविताओं का पाठ करेंगे और आज उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से पंत जी की सहज, सरल और प्रकृति से जुड़ी हुई रचनाओं का पाठ किया। मैं सभी बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आज की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक है। पिछले वर्ष भी आज के दिन पंत जी को याद करते हुए उनके स्मरण में इसी तरह से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पंत जी अपने आप में बहुत ही अद्भुत सृजन कर्मी हुए हैं। यदि हम उनकी खासियत को देखें तो बहुत सारी उनकी विशेषताएं हैं। यदि उनके जो रचनात्मक अभिव्यक्ति को देखें तो मुझे जो चीजें उस उनके कंटेंट में से दिखाई देती हैं कि पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगवाणी और लोकायतन, झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी, ओढ़े है यह सारा गगन, मन करता इनके भीतर हरदम बसना, मन करता इनके भीतर हरदम बस जाना। तो जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो हमें एक बात बार बार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, उनकी रचनाओं में उनकी सुकुमारिता झलकती है, उनकी सॉफ्टनेस दिखाई देती है। वो जो जितनी भी उनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो उनमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तारों की, किरणों की, प्रकृति के पर्वतों की, नदियों की, झरनों की आवाजें और पहाड़ों से बातचीत की गूंज सुनाई देती है। पौधों से, पुष्पों से बातें करते हुए हमें महसूस लगता है कि हम उनके बीच में पहुंच गए। और कई बार प्रकृति के बहुत सारे उपादान, चाहे वो लताएं हों, वन उपवन बगीचों के अंदर मौजूद वृक्षों के पत्ते हों, उनकी कलियां हों, उनके फूल हों, नदियों की कलकल हो, वो सब हमसे बातें करती हुई महसूसती हैं। और तभी हमारा मन होता है कि हम इनके बीच में जाके बस जाएं। और हो भी क्यों ना कि प्रकृति के वरद पुत्र के रूप में अल्मोड़ा में जब ये सुमित्रा नंदन जी को प्रकृति ने, ईश्वर ने आमंत्रित किया होगा, तो मुझे लगता है कि उस समय प्रकृति के आसपास भी वो सारी चीजें गुंजायमान हो रही होंगी जो उनकी रचना में हमें दिखाई देती है, उनकी लेखनी में हमें महसूसती हैं। तो बच्चों, आज की कार्यशाला में उनकी रचना पाठों का हमने आस्वादन किया। आपने हमको उनके रचना पाठ का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उनके कलेवर को दिखाने का सुंदर प्रयास किया। मैं आप सभी बच्चों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि आदरणीय दारा वल्लभ पांडे जी स्वयं अपने आप में एक अद्भुत रचना और सृजन कर्मी है और साहित्य सुधी है। आज उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम को और गौरवशाली बना देती है और हम सब के लिए गर्व और अभिमान की बात है। तो आदरणीय पांडे जी ने जैसा कि उनके गीत को भी प्रस्तुत किया, उसके बोल हम सुन पा रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आदरणीय दारा वल्लभ पांडे जी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ और उनका बाल पीढ़ी के जो प्रति स्नेह और प्रेम है वो इसी तरह से बना रहे,
यही शुभेच्छा ज्ञापित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला जी, आप तीनों का हमें एक वट वृक्ष के रूप में, ज्ञान वृक्ष के रूप में, बोधि वृक्ष के रूप में आप लोगों का हमें सानिध्य प्राप्त होता, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। और बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, उन सबका भी हम अभिनंदन करते हैं। आप तीनों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और अनंत कोटि वंदन करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। चैट बॉक्स से अनेक साथी मैं देख पा रहा हूँ, आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, पाखी जैन जी, आपकी टिप्पणियां हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आदरणीय गीता आर्य जी, गंगा आर्य जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विदा लेते हुए शुभयामिनी कहता हूँ। और एक बार पुनः हमारे बीच में सुंदर संचालन करने वाली और बाल प्यारी मंच पे अपनी सहज अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली सोनाक्षी नयाल जी को मंच सौंपते हुए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सोनाक्षी जी। सोनाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों को अपना मूल्यवान समय देकर हमारा इतना मार्गदर्शन किया, हमें इतना प्रेरित किया। सर आपका बहुत बहुत आभार। अब इन दो पंक्तियों के साथ मैं मंच सौंपना चाहती हूँ अपने प्रिय गुरु आदरणीय उदय किरोला सर को। बाल प्यारी की कार्यशाला में हम बच्चों को मिलता काफी ज्ञान। बाल प्यारी की कार्यशाला में हम बच्चों को मिलता काफी ज्ञान। सभी गुरुजनों ने मिलकर हमको दिया है बहुत ही ज्ञान। सभी गुरुजनों ने मिलकर हमको दिया है बहुत ही ज्ञान। उदय किरोला सर। जी, सोनाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। पहले पांडे सर ने कहा, आपने पहले ही संचालन में अपना रुतबा दिखा दिया। बहुत अच्छा संचालन आपने किया। और कहाँ अच्छा कर सकते हैं, आप वीडियो देखना एक बार, और कहाँ पर हम और अच्छा कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर दारावल्लभ पांडे आलोक जी का, जैसा मैंने पहले बताया, वो एक शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, जिला समन्वयक रहे शिक्षा विभाग में, और सेवानिवृत्ति के बाद आप साहित्यिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। मैं सर आपने समय दिया, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत अच्छा पंत जी के बारे में बात की, और आपने उनका गीत भी ऑडियो के रूप में सुनाया। हम स्पष्ट आवाज़ उसकी नहीं थी, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे ख्याल से सोनाक्षी जी, आज तो सभी का नंबर आ गया है, कोई छूटा हुआ नहीं है, तो सभी का नंबर आ गया। मैं सुमित्रानंदन पंत जी ने केवल एक कुमाऊनी कविता लिखी, उसके कुछ लाइन में आप सबके सामने आदरणीय पांडे सर सभी के सामने रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने कुमाऊनी बुरांस एक फूल होता है, वो फूल बहुत ही यहाँ फूल त्योहार होता है, फूल दे संग्रांत होता है, बच्चे उसको तोड़ के लाते हैं, घर घर में उसको डालते हैं। और उन्होंने कल्पना की, देखिए प्रकृति के कवि हैं, उन्होंने कहा कि ये फूल जब वास्तव में जब जंगल में खिलता है तो पूरा जंगल लाल हो जाता दुल्हन की तरह। उनको उन्होंने अलग-अलग प्रकृति के अलग-अलग है, तो उन्होंने कहा, "सर जंगल में त्वेजो कोय नहा, त्वेजो कोय नहा रे कोय नहा।" सारे जंगल में तेरा जैसा कोई नहीं है। फूलन छके पुरुष जंगल जस जल जा, मतलब इतना लाल हो जाता है कि जैसे जंगल जला हुआ है। सर जंगल में त्वेजो कोय नहा रे कोय नहा, फूलन छके पुरुष जंगल जस जल जा। शल्य छे द्यार छे पई अयार छे। शल्य द्यार और पई यहाँ की वनस्पतियां हैं। शल्य छ द्यार छो पई अयार छो, सबनक फांगन में उड़नक भार छो। मैं तुम्हें दिलक आग, तुम्हें छ ज्वानिक भाग, रंगन में नहीं लुए छ प्यारो खुमार छो। ये पूरा उन्होंने अपनी प्रकृति का चित्रण अपने किया है। उसमें दिल की आग है, जवानी छाई है, और रंगन में नहीं लुए छो, यानी मतलब खून है, पूरा जंगल लाल दिख रहा है, लग रहा है कि पूरा खून है, ये उन्होंने कहा है। सार दुनी में मेरी सूजो लग कोई नहा, मेरे सूखे त्योर फूल जो है अति माँ, काफल कुसुम्यार छे। काफल यहाँ का एक फल है, तो उसके कहा है, काफल कुसुम्यार छे, आरु छे आखोड़ छे, आड़ू और अखरोट छे,
ये मतलब जंगल के वनस्पतियों का, उसके अगल-बगल की वनस्पतियों का भी उन्होंने ज़िक्र किया है। काफल, कुसुम्यार छे, आरू छे, आँखोड़ छे, हिसालू, किलमोड़ त पिहल सुनु तोड़ छे। हिसालू एक फल होता है यहाँ, जंगली फल कहना चाहिए उसको, आजकल तो पर्यटकों को भी दिया जा रहा है। हिसालू किलमोड़ त किनु सुनुक तोड़ छे, यानी सुनहरा है। मैं तुई में जीवन छो, मस्ती छो, पागलपन छो, खुली बुरांश तोर त्योर जंगल में कोई जोड़ छो, तेरा कोई जोड़ नहीं है, ये उन्होंने कहा है। तो सर जंगल में तुए जो को ना, उनकी एकमात्र कुमौनी कविता है। तो आशा है हमारे नन्हे दोस्तों ने और सभी ने इस कहानी कविता को सुना होगा। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। सभी अतिथियों का, साहित्यकारों का, शिक्षकों का, नए दोस्तों का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करेंगे। कल भजन कार्यशाला होनी है, कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।